Good morning, dear children. How are you all? I hope you all are fine and fit. Dear children, today we are going to start our next chapter. Chapter 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। ये पाठ एक रेखा चित्र है। इस पाठ के लेखक हैं शंकर दयाल शर्मा। इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री जी का उल्लेख किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोक नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है। तो बच्चों, आइए हम इस पाठ का सार समझते हैं। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री एक महान कर्मयोगी थे। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह समर्पित थे। उनमें गीता के निष्काम कर्मयोगी के लक्षण देखे जा सकते हैं। साथ ही शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में 3 बातें मुख्य थी। 1. अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था। 2. उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्म का अनुसरण कर। और 3. कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। शास्त्री जी मानते थे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। शास्त्री जी की कुछ विशेषताएं थी। शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वही करते थे। वे जो कुछ भी करते थे वह राष्ट्र के लाभ के लिए ही करते थे। वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर सामान्य बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में घुल मिल गई थी। वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे। बाइबिल की यह उक्ति उन पर बिल्कुल सही बैठती थी। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक ही मानते थे। शास्त्री जी सन 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और जीवन भर उसके सदस्य रहे। इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अछूत के उद्धार का कार्यक्रम चलाया। शास्त्री जी अपने इन सेवा कार्यों के दरमियान कई बार जेल भी गए। शास्त्री जी सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के सिलसिले में जेल गए। सन 1942 तक कुछ मिलाकर वे 7 बार जेल गए। शास्त्री जी बड़े ही होशियार थे। उनके जीवन में उन्होंने कई अनुभव किए। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। सन 1936 में उन्हें किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष और जोर दिया गया था। वे 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका से भी जुड़े रहे।
इस प्रकार विभिन्न पदों पर काम करते हुए उन्हें देहाती और शहरी जनता की विभिन्न समस्याओं से परिचित होने का अवसर मिला। सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए। यह उनकी संसदीय जीवन की शुरुआत थी। तो बच्चों, 1937 के दरमियान उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई थी। देश की स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, संचार, वाणिज्य उद्योग तथा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां भी संभाली। हर पद पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशंसनीय क्षमता का परिचय दिया। उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक होता था। 19 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर उन्होंने उल्लेखनीय सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की। बच्चों, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, यानी कि वो बहुत ही साधारण परिवार से थे। वो ज़्यादा अमीर नहीं थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। और जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। साथ ही शास्त्री जी की लोकप्रियता भी बहुत थी और उसका कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। शास्त्री जी कहते थे कि आपका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं। आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसका उपयोग देश और समाज के हित में ही होना चाहिए। यह संदेश शास्त्री जी ने सबको दिया है। शास्त्री जी के जीवन से हमें कई सारी विशेषताएं मालूम पड़ी। तो बच्चों, हमें शास्त्री जी के जीवन से कई सारी चीज़ें, कई सारे गुण, यानी कि समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा जैसे गुण हमें भी अपने जीवन में अपनाने चाहिए। थैंक यू।